इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 311 के बारे में। ये आर्टिकल बताएगा हम लोगों को कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास काम कर रहा है एज अ सिविल सर्वेंट, जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया या कोई आईएएस हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर निकाला जा सकता है या डिसमिस किया जा सकता है या उसका रैंक को नीचे किया जा सकता है, तो उस सिचुएशंस के बारे में ये आर्टिकल हम लोगों को बताएगा और उसका क्या क्या प्रावधान वगैरह है उसके बारे में ये आर्टिकल बताएगा। तो पहला प्रावधान ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में काम कर रहा हो एज अ सिविल सर्वेंट, उसको वही व्यक्ति निकाल सकता है जो उसको अपॉइंट किया था। फॉर एग्जांपल, राज्य सरकार का जो सिविल सर्वेंट होता है उसको कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर, ठीक है। और जो यूनियन केंद्र सरकार का जो सिविल सर्वेंट होता है जैसे आईएएस आईपीएस, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर निकालने का सिचुएशन आएगा तो यूनियन में आईएएस आईपीएस को प्रेसिडेंट निकालेगा और जो स्टेट सिविल सर्वेंट था उसको गवर्नर निकालेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे कि ठीक है आप अब हटिए, या फिर उसको जो रैंक है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये कौन कर सकता है? यूनियन वाले में प्रेसिडेंट और राज्य वाले में गवर्नर, ठीक है। उसके बाद जो भी व्यक्ति को निकाला जाएगा या उसका रैंक को घटाया जाएगा, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? तभी ऐसा किया जा सकता है जब उनके पास जो व्यक्ति पर आरोप लगा है उसके खिलाफ एक इंक्वायरी लगाया जाएगा, एक इंक्वायरी का गठन किया जाएगा। इंक्वायरी गठन करने के बाद ये बताया जाएगा उस व्यक्ति को कि किस चार्ज पर आपके खिलाफ इंक्वायरी लगाया गया है या आपको किस चार्ज के लिए आप पर छानबीन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक आईएएस है, ठीक है। तो उस पर कोई आरोप लगा और उसको उसका जो रैंक है वो घटाने का सोचा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ए को ये बताया जाएगा कि देखिए आपके खिलाफ ये आरोप लगा है और आपके खिलाफ ये इंक्वायरी बैठ रहा है, और इंक्वायरी बैठा जाएगा। फिर इंक्वायरी बैठा जाने के बाद उस व्यक्ति को ये पूरा पूरा हक दिया जाएगा कि आप अपना आपको डिफेंड करो और आपका क्या है मतलब मत वो बताओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ अब शर्त और नियम है। क्या शर्त और नियम है? सबसे पहला नियम तो ये है कि जब इंक्वायरी बैठेगा और इंक्वायरी बैठने के जस्ट बाद ये बताया जाएगा इंक्वायरी के द्वारा कि इस व्यक्ति पर कुछ पेनल्टी लगाया जाएगा, ठीक है। पेनल्टी ऐसे मान लेते हैं कि उन पे कुछ पैसा लगा दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया। तो उस सिचुएशन में जब जुर्माना लगाया जाएगा, मान लेते हैं कि 50,000 का जो जुर्माना लगा दिया गया, तो जुर्माना लगाने के बाद जो ए नाम का व्यक्ति था जो आईएएस था, उसको ये नहीं ये बताना उसको ज़रूरी नहीं समझा जाएगा कि इस व्यक्ति को बताया जाए कि आप पर जुर्माना क्यों लगा। अगर इंक्वायरी बैठा जाएगा तो इंक्वायरी बैठाया क्यों गया वो बताना ज़रूरी है। बट अगर जुर्माना लगेगा, अगर पेनल्टी लगेगा, तो वो बताना इस व्यक्ति को बताया भी जा सकता है, नहीं भी बताया जा सकता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये बात जो ज़रूरी वाला बात था, मतलब जो ए नाम का जो व्यक्ति था उसको ये जो इंक्वायरी और जो पेनल्टी का बात बताना था वो तब नहीं माना जाएगा, मतलब ये उस व्यक्ति पर नहीं लागू होगा जब वो व्यक्ति कोई क्रिमिनल चार्ज पर हो। जैसे मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति किसी को गोली मार दिया, ठीक है, तो क्रिमिनल चार्ज लग गया और उसमें माना गया कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है, तो उस सिचुएशन में हटाया जाएगा। तो फिर उसको ये थोड़ी बताना है कि आप पर देखिए ये चार्ज वगैरह लगा था, वो बताना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब कभी मान लेते हैं कि जो गवर्नर था, फॉर एग्जांपल पंजाब में ए व्यक्ति रहता था, ठीक है, और उस पर कोई चार्ज वगैरह लग गया, उसका जो गवर्नर है पंजाब का वो स्टेट सर्विस में था, तो उसका जो गवर्नर है उनको उस सिचुएशन में लगा कि ये व्यक्ति का जो इसके खिलाफ अगर मतलब चार्ज वगैरह बैठेगा, उसके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह बैठेगा तो बहुत देर हो जाएगा और वो व्यक्ति हो सकता है कि बाहर भाग जाए, कनाडा भाग जाए, क्योंकि पंजाबी सब बड़ा कनाडा भागते हैं, तो कनाडा भाग जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नर है वो अगर चाहे तो उनके खिलाफ बिना इंक्वायरी होल्ड किए उस व्यक्ति को उसका जो रैंक है उससे नीचे का रैंक मिल सकता है, या उसको निकाल सकते हैं, या उसको बोला जा सकता है कि आप रिटायरमेंट लो, या उसको डिसमिस किया जा सकता है उस सिचुएशन में जब गवर्नर को लगे कि इंक्वायरी बैठाना पॉसिबल नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति बाहर भाग जाएगा, तो फिर इंक्वायरी बैठ के क्या फ़ायदा, वो तो बाहर चला गया, अपना जो भारत का कानून है उससे तो बच जाएगा फिर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो बिना इंक्वायरी का भी काम हो सकता है, ठीक है। और
अगर कभी ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ जब प्रेसिडेंट या गवर्नर को ये लगा कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ इंक्वायरी वगैरह बैठेगा तो बहुत देर हो जाएगा और राज्य का जो सिक्योरिटी है वो दांव पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा ऑफिसर है जो टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है और उस पर ये चार्ज लग गया कि ये व्यक्ति टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था, ठीक है। इस सिचुएशन में इंक्वायरी नहीं भी होल्ड करे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंक्वायरी नहीं भी होल्ड किया जाए तो प्रेसिडेंट के द्वारा उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है सर्विस से, या गवर्नर के द्वारा उस व्यक्ति को सर्विस से निकाला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंक्वायरी होल्ड करना मतलब लंबा लेट होगा और लेट होने के कारण हो सकता है वो टेररिस्ट वाले को बता दे कि कहाँ पर हथियार वगैरह है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आखिर प्रोविज़न ये है कि अगर कभी ये सवाल उठेगा कि जो व्यक्ति पर, जो सिविल सर्वेंट है उस पर ये जो इंक्वायरी वगैरह बैठना उचित है, क्या वो इंक्वायरी बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है इंक्वायरी, क्या वो राज्य का उसमें सुरक्षा का मामला उठता है, तो ये सब जो भी फैसला है वो कौन लेगा? जो व्यक्ति उसको निकालने वाला था या जो व्यक्ति उसको रैंक में रिड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर वो फैसला लेंगे कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा जाएगा या नहीं बैठा जाएगा, और उनका जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नर का फैसला आ गया और उसके खिलाफ फिर वो व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं। तो मतलब जो भी व्यक्ति का फैसला होगा वो एकदम फुल एंड फाइनल होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 311 यही बता रहा था कि कोई भी व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समक्ष ड्यूटी कर रहा है, अपना सिविल सर्वेंट है, उनका अगर उनको निकाला गया या उनको हटा दिया गया या उनका रैंक को रिड्यूस कर दिया गया तो उन सब चीज़ों के ऊपर क्या क्या प्रोविज़न है इस आर्टिकल के अनुसार, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।